कूजन्तं राम रामेति ते राम राम रेति कूजन्तं राम रामेति पूजन्त राम 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 रामेति मधुरं मधुराक्षरम् मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् कविता वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वंदे वाल्मीकि आरती वंदे नहीं है, वंदे है, वो है वंदे। हाँ, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। और जैसे यहाँ पूरा रामायण बोले कौन है? प्रश्न किनका है और उत्तर किसने दिया? ये तो धर्म संकट में। अरे नारदो ब्रवीत, नारद ऋषि उत्तर दिए हैं। प्रश्न तो वाल्मीकि किए थे। श्रूयतामिति चामंत्र्य प्रहिष्टो वाक्यम अब्रवीत। श्रूयताम, ये कौन कहे? नारद जी कहे थे और खुश हो करके बोलने लगे। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा उन्हें वक्षा में हम बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम न रहा। तो ये जो आगे सारी बातें कह रहे हैं ये तो नारद जी बोल रहे हैं, और उन्होंने जो कहा नारद जी ने उसको वाल्मीकि ने लिख दिया। तो इसके वक्ता तो नारद जी हैं। हाँ, लेखक व्यास ये वाल्मीकि हो सकते हैं, और वहां व्यास जी वक्ता थे और गणेश जी लेखक थे। ठीक, तो बोलने वाला मुख्य है या लिखने वाला? बोलने वाला। तो नारद जी बोलने का, तो जैसे वहां पर व्यासकृत कहते हैं पुराण है महाभारत है, वैसे ही इसको तो नारद जी ने कहा है। ये तो लेखक की भूमिका में थे। चलिए इसके बारे में और जरा अन्वेषण कीजिएगा, खोजिएगा। प्रस्तुत प्रसंग है संक्षेप रामायणम मूल रामायणम। उत्तर भारत में मूल रामायणम कहते हैं, दक्षिण भारत में संक्षेप रामायणम के नाम से इसको ज्यादा जानते हैं। इसके और भी नाम हैं। अभी तक जो हम लोग पाठ पढ़ लिए थे उसके आगे आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे। कितना श्लोक हो चुका था? 44 45 46 का हो गया था। 46 तक हो गया था। अब 47वां आज से पढ़ेंगे। 47वें श्लोक में एक बार हम अन्वय बोल लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद श्लोक को पढ़ना सीखेंगे। यहाँ से अन्वय से बोलना शुरू करते हैं। आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलिएगा। ततः रामः शूर्पणखा वाक्यात् शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् है उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् राक्षसं खरं त्रिशीरसं दूषणं चैव तेषां पदानुगान् चैव रणे निजघान। आरती तुम एक बार पढ़ो। ततः रामः
शूर्पणखा वाक्याद् उद्यतान् सर्व उदयुक्तान, ऐसा पढ़ो राक्षसान् आरती, सुनो सुनो राक्षसं आरती। उदयुक्तान, उदयुक्तान, उद्युक्तान् हाँ उद्युक्तान् हाँ, उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् राक्षसं खरं दूषणं देखो 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 तेषां आरती, आरती इसका चैव उच्चारण। तेषां आरती मेरी बात सुनो। त्रि है जी और गुरुजी जी त्रि शब्द है और शीरस शब्द है। श्री त्रि माने तीन होता है, ठीक। शिरस त्रि है जी शब्द और दूसरा शब्द है इसमें शीरस, ठीक। तीन हो शिरस सिर इसके, जी उसको बोलते हैं त्रिशीरस। तो तीनों त्रि, को हाँ त्रि और जी शीरस, ऐसा बोलो त्रिशीरसम। त्रिशिरसम हाँ दूषणं एव रणे निज घान। ठीक है, पढ़ ली। सीमा आप पढ़ दीजिए एक बार। महोदय। हाँ तथा रामाशूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् राक्षसं खरं त्रिशिरस दूषणं चैव तेषां अनुगान् चैव पदानुगान, पदानुगान् चैव रणे निजदान निजघान, निजदान घान। अरे दान ये घ है, घ पढ़िएगा। निजघान, निजदान धानो मत पढ़िए, ये गलत लिख गया है। घ है हाँ घ होना निजगान चाहिए, ध गलती से लिख गया। निजघान, निजगान हाँ निजगान घान, निज घान धनुष वाला द ध, त थ द ध, ये ध गलत है लिखा हुआ, इसको ये शब्द पढ़िए निजघान। घर वाला घा निजगान ठीक है। जघानो, बोलिए जघानो। जगान घ, घर बोलिए, घर। जगान घरम, जग जघान हाँ जघानो। ठीक है, अब सदाबहार चिंटू कुशवाहा जी महोदय। आप पढ़िए। ततः रामः शूर्पणखा वाक्यात् उदयुक्तान् सर्वराक्षसान् राक्षसं खरं त्रिशिरसं दूषणं चैव तेषां पदानुगान् चैव रणे निजघान। ठीक है, अब श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक। अब तो एक एक शब्द का उच्चारण करीब करीब हम लोग कर लिए हैं। अब श्लोक पढ़ते हैं और संभवतः इसका शुद्ध हम लोग पढ़ लेंगे। उदयुक्तान ततः शूर्पणखा वाक्यात, वाक्यात तक बोलेंगे और फिर उदयुक्तान सर्व राक्षसान पढ़ेंगे। यहाँ पर वाक्यात तक एक चरण है और दूसरा चरण उदयुक्तान से शुरू होता है। ततः शूर्पणखा वाक्यात्, ततः शूर्पणखा वाक्यात् याद उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् उद्युक्तान् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं दूषणं चैव राक्षसम् निजघानोरणे रामः
निजघान रणे रामः रामस् तेषां चैव पदानुगान्। तेषां चैव पदानुगान् पदानुगान्। अब पूरा यदि पढ़ लेते हैं तो ऐसा पढ़ेंगे, निजघानो रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। निजघान रणे रामः रणे रामस् तेषां चैव पदानुगान् पदानुगान्। अब मैं पूरा पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिए। ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानो रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। अब चिंटू आप पढ़िए श्लोक। जी महोदय। ततः शूर्पणखा वाक्य चिंटू जी शूर्पणखा स में बड़े ऊ की मात्रा है। महोदय मेरे पास तो कुकुर बहुत ज्यादा शूर्पणखा वाक्याद्युक्तान् सर्वराक्षसान्। माइक म्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ हो गया मुझे। ततः शूर्पणखा वाक्या उक्तयुक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आरती पढ़ ले। आरती का नेटवर्क नहीं ठीक गुरुजी, रहता। हाँ गुरुजी ठीक है, नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब कार्य हो रहा है ना घर पे, तो आवाज आ रही है इसकी। अच्छा ठीक है, तो पढ़ोगी इस वजह श्लोक? जी पढ़ूंगी। पढ़ लो। ततः शूर्पणखा वाक्याद् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। हाँ एक सही कर दो। त्रिशिरसम खरम त्रिशिरसम चैव। हाँ इसको मन ही मन 4-5 बार पढ़ लेना। हाँ मन ही मन 3-4 बार पढ़ लो और माइक म्यूट कर लो। म्यूट करना। हाँ मनीषा शेष लोग माइक म्यूट कर लें अपना अपना। मनीषा चली गई है। मोनिका आप पढ़ लीजिए। जी मैं पढ़ती हूँ। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। बहुत सुंदर। विजय जी आप भी एक बार पढ़िए। जी नमो नमः। नमस्ते। तथा शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। चैव ऐ का उच्चारण एकदम स्पष्ट करेंगे। चैव 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 पदानुगान्। ठीक है, इसमें 3 चैव शब्द का प्रयोग आया है।
च शब्द पार पूर्ति के लिए भी प्रयोग होता है और यह संयोजक भी है। अब इसका अर्थ देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 4 चरण चार। होते हैं। 6 चरण वाले भी श्लोक होते हैं, लेकिन यह अनुष्टुप छंद है। कई चरणों वाले श्लोक होते हैं। जब हम छंदों को पढ़ते हैं तो पता चलता है 3 चरण वाले भी श्लोक कहे जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण मिलकर के एक श्लोक बनता है और यहाँ हम लोगों ने 6 चरण पढ़ा है। तो 4 चरण तो 47वें श्लोक का है और 48वें का 2 चरण। वह इसीलिए कि ये 6 चरण जब हम एक साथ कर लेते हैं तब पूरा इसका जो अर्थ है समझ में आ जाता है। कथ्य जो है, पूरा जो प्रसंग है वह 6 चरणों से पूर्ण होता है। यदि केवल 47वें श्लोक को लें तो दिक्कत क्या हो जाएगी? ततः शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान सर्व राक्षसान खरम त्रिशीर्षम चैव दूषणम चैव राक्षसम। यहाँ उद्युक्तान शब्द आया और क्रिया कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे वाक्य हम पूर्ण करें, और इसमें निजघानो शब्द है आगे आकर के। 48वें श्लोक के प्रथम चरण में निजघानो शब्द आया है। और ये जो रामः निजघान तेषाम चैव पदानुगान पूर्ववर्ती श्लोक का पूरक है यह। तो सभी मिला करके ही हम बना सकते हैं। अब जैसा कि आपको मैं बताया, निजघानो यह क्या है? क्रिया है। कौन क्रिया है इसमें? निजघानो। जघानो शब्द बनता है लीट लकार में, हन धातु से जघानो जघनतु जघनु ऐसा रूप बनता है। समझ गए ना? लीट लकार में जघानो, जगामो, सजगामो वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन। तो जगामो गम धातु से जगामो बना और हन धातु से जघानो बन जाएगा। ऐसे ही लीट लकार का प्रयोग यहाँ बहुत जगह हम लोग देख चुके हैं। तो जघानो हन धातु है मारने के अर्थ में, तो मार डाला। कौन? तो रामः जघान। हाँ, चूंकि यह एक कहानी है, यहाँ कथा जो है सातत्य में है। एक कथानक पूर्ण हो गया, एक हम आगे अभी तक देख लिए, और उसके बाद क्या घटनाक्रम है उसके लिए ततः शब्द देते हैं। उसके बाद यह सब कुछ होने के बाद, क्या होने के बाद, इसके लिए हम पूर्ववर्ती श्लोक को देखते हैं, तब समझ में आता है कि किस घटना के बाद। तो इस घटना को हम लोग देख लिए कि जब शूर्पणखा को विरूपित कर दिया, जनस्थान में रहने वाली शूर्पणखा विरूपित कर दी गई, उसके बाद क्या होता है। शूर्पणखा चूंकि कौन थी? रावण की बहन, और वो कहाँ रहती थी? जनस्थान में रहती थी। जनस्थान में, दंडकारण्य में जनस्थान एक जगह है, जन नामक स्थान, तो वहां वो रहती थी। तो जब उसको विरूपित कर दिया गया, उसके बाद क्या घटना होती है उसको कहते हैं ततः। उसके बाद क्या हुआ? रामः निजघान, राम ने मार दिया। किसको किसको मार दिया? अब प्रश्न यही मन में आया ना, किसको मारा? तो ये है सर्व राक्षसान। सर्व राक्षसान ये हो गया जी। सर्व राक्षसान दिख रहा है श्लोक? जी 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 हाँ महोदय जी। हाँ ठीक है। सर्व राक्षसान निजघान, सभी राक्षस को मार दिया। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके पीछे और कहते हैं क्यों मारा, कैसे वो लोग आए राम के सम्मुख। कहते हैं ततः रामः
शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान, शूर्पणखा के वाक्य से प्रेरित किए गए, प्रेरित हुए या तत्पर हुए। युज धातु है, युजिर योगे है, योग होने अर्थ में युक्तः शब्द बनता है, युक्त माने जुड़ा हुआ, ठीक। युक्तान का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, और उद्युक्त का मतलब होता है तत्पर होना। शूर्पणखा के वाक्य से उद्युक्त हुए, तत्पर हुए। किसके लिए तत्पर हुए? तो हम इसका एक तात्पर्य लगाते हैं, राक्षस थे तो युद्ध के लिए आए होंगे, राम के ऊपर हमला करने के लिए आए होंगे, बदला लेने के लिए आए होंगे, यही तो तत्परता में यही तो करेंगे। तो ऐसे सर्व राक्षसान, सभी राक्षसों को रामः निजघानो, राम ने मार डाला। कहाँ मार डाला? कहते हैं रणे निजघानो, रण में मार डाला। यहां तक हो गया। अब सर्व राक्षसान में यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि कौन कौन राक्षस थे। खरम, तो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे राक्षस, सभी राक्षस मारे गए, लेकिन उसमें जो सेनापति था, प्रमुख प्रमुख जो राक्षस थे, उसका नाम गिना देते हैं। राक्षसम, राक्षस हैं कौन कौन, किनको किनको मारा। कम निजघानो कहते हैं राक्षसम, खरम, खरम नामकम राक्षसम, त्रिशीर्षम, त्रिशीर्षम नामकम राक्षसम, दूषणम नामकम राक्षसम, दूषण नामक राक्षस को। और किनको मारा सर्व में, और कौन कौन है? कहते हैं तेसाम च एव, उनके पदानुगान, पद का अनुगमन करने वाले राक्षसों को भी, चैवम ने और भी, खर और दूषण और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, उनका अनुगमन करने वाले राक्षसों को रण में मार डाला। हो गया अर्थ। अब थोड़ा कारक को समझ लेते हैं, अर्थ तो लग ही गया। यहाँ तो रामः प्रथमा एक वचन का है, रामः निजघानो, ततः रामः रणे निजघानो, यहाँ तक तो अर्थ आपको लग गया। रणे सप्तमी है, रण में मार दिया, हो गया जी। शूर्पणखा वाक्यात, एक वाक्य है, यहाँ बीच में वियोजक चिन्ह लगाना चाहिए, नहीं लगाया है। मानिए शूर्पणखा के वाक्य से, वाक्यात वाक्य शब्द के पंचमी में बना है, तो शूर्पणखा के वाक्य से उद्युक्तान बने युद्ध के लिए तत्पर हुए सर्व राक्षसान। सर्व राक्षसान का विशेषण उद्युक्तान है। राक्षस शब्द है, यह द्वितीय बहुवचन में राक्षसान बनेगा, और वैसे ही उद्युक्त शब्द से उद्युक्तान शब्द बन जाएगा। विशेषण है यह सर्व राक्षसान का, उद्युक्तान विशेषण है और विशेष से सर्व राक्षसान है। तो जो विभक्ति लिंग होंगे इसमें, वही इसमें भी हो गया। तो इसका भी अर्थ आ गया। इसके बाद जो यहाँ द्वितीय है और एक एक का नाम ले रहे हैं, यहाँ सर्व शब्द है, सर्व शब्द जो है बहुवचन का है, इसीलिए राक्षसान में बहुवचन है, और एक एक नाम गिना रहे हैं, इसीलिए कर द्वितीय विभक्ति है। राक्षसम, राक्षस को, किसको किसको? राक्षस को। खर जो है वह क्या है? राक्षस है, इसीलिए खर का विशेषण क्या है? राक्षसम, और विशेष से क्या है? खर। खर राक्षस को, त्रिशीरस राक्षस को, दूषण राक्षस को, इन सब में द्वितीय विभक्ति है, और इसीलिए राक्षसम में भी द्वितीय विभक्ति है। और तेषाम पदानुगान सर्व राक्षसान, तेषाम मने उनके, किनके किनके? तो खर, त्रिशीरस और दूषण के
तेषाम तत्शब्द का रूप एक दो दिन में बताया था। यह षष्ठी विभक्ति में है, बहुवचन में है। तेषाम उनके, किनके, खर के, त्रिशिरस के और दूषण के, पदानुगान पद चिन्हों पर चलने वाले और भी जितने राक्षस थे वहां पर, जो युद्ध के लिए आए थे, जो शूर्पणखा के वाक्य से युद्ध के लिए तत्पर हो गए थे, युद्ध के लिए आ गए थे, उन सभी राक्षसों को रण में मार डाला। ऐसा नहीं कि वो राक्षस अपने जगह पर थे और राम जाकर के हमला करके उनको मार डाला, सोते हुए में मार दिया। ये बात नहीं है। वो युद्ध के लिए आए, रण में आए। चूंकि कोई युद्ध के लिए ललकार रहा हो, आ गया हो, और उस समय कोई मारा जाता है तो दोष नहीं है। ठीक, जी स्पष्ट हो गया। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अन्वय लगाते हैं, अन्वय को बदल भी कर सकते हैं। ततः रामः शूर्पणखा वाक्यात् खरम राक्षसम खरम या खरम त्रिशीर्षम दूषणम राक्षसम, हाँ, निजघान, और आगे भी कह सकते हैं चैव सर्व राक्षसान पदानुगान चैव रणे निजघान। निजघानो शब्द जो है, देहली दीपक न्याय एक आता है, देहली दीपक न्याय। तो यदि चौखट पर एक दीपक रख देते हैं तो घर के भीतर भी रोशनी होती है और घर के बाहर भी। उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? देहली दीप न्याय, कि दोनों ओर प्रकाशित हो। तो उस शब्द को बीच में रख दिया, निजघानों को, तो दोनों ओर प्रकाशित कर देगा। इनको सर्व राक्षसान निजघाना और खरम त्रिशीर्षम दूषणम निजघानो दोनों जगह बैठा सकते हैं, तो वो हो जाता है। अब शब्दों के ऊपर में थोड़ा सा विचार करें। जैसे मैं कह रहा था, त्रिशिरस में 3 सिर हो जिसके, उसको त्रिशिरस कहते हैं। वो राक्षस कैसा था? उसके 3 सिर थे, 3 सिरों वाला था। संधि पहले बता चुका हूं, समास थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। शूर्पणखा वाक्यात एक वाक्य है, शूर्पणखा वाक्य एक शब्द बन गया, और वाक्यात होने से यह एक पद हो गया। तो शूर्पणखायाः वाक्यम शूर्पणखा वाक्यम, शूर्पणखा वाक्य एक हो जाएगा। और तस्मात् तो हो जाएगा पंचमी विभक्ति में शूर्पणखा वाक्यात। तो ये हो गया। सर्व राक्षसान में सर्वेच ते राक्षसाः, सर्वे वे सभी जो राक्षस, उनको सर्व राक्षस कहते हैं। और उनको जब कहना हो तो द्वितीय में सर्व राक्षसान कह देते हैं। त्रीणि शिरांसि यस्य सह त्रिशिराः, 3 हो, त्रीणि शिरांसि, शिरस शब्द होता है, शिरस शिरसी शिरांसि, शिरः शिरसी शिरांसि, ये शब्द रूप है उसका। तो त्रीणी बहुवचन है, त्रि शब्द जो है नित्य बहुवचनांत होता है, इसीलिए यहाँ बहुवचन का ही प्रयोग होगा। 3 तो बहुवचन होता ही है अपने आप में, तो उसको त्रिशिरस ये नाम पड़ा, और द्वितीय में त्रिशिरसम हो गया। ये पदानुगान शब्द का अर्थ कर रहे हैं। अनुगच्छति इति अनुगाह, अनु मने पश्चात या पीछे पीछे जो जाता है उसको क्या कहते हैं? अनुगाह कहते हैं। और पैर के पीछे पीछे जो जाता है उसको क्या कहते हैं? पदानुगाह। पदानुगाह यहाँ लिखने का, अनुगामी भी लिखते तो काम चल जाता, लेकिन वैचारिक रूप से जो किसी का कोई अनुगमन करता हो वो भी अनुग ही है। और युद्ध करने के लिए जब जा रहे हैं, वैचारिक युद्ध नहीं हो रहा है वहां,
अस्त्र शस्त्रों से होगा, रणभूमि में होगा। वो तो जैसे जैसे राक्षस आगे बढ़ते गए उनके पीछे पीछे ये सब भी ढाल कृपान जो जो था लेकर के बढ़ लिए होंगे, इसीलिए यहाँ पदानुगान ये शब्द का प्रयोग किए हैं, पद शब्द दिए हैं, उनके पैरों के पीछे चलने वाले। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा होगा कि जो स्वभाव उनका था राक्षसों का, उसी स्वभाव के ये सब भी थे। उनके पद चिन्हों पर वो हर हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, किसी को सताने में वो लोग लगे रहते थे। तो उनके पद चिन्हों पर वो सारे राक्षस भी चलते थे। ऐसा नहीं है कि खर, त्रिशिरस और दूषण ही दुष्ट हो स्वभाव का, और सभी वैसे ही थे, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले थे। और तो मैं बोल ही दिया हूँ, सारा चीज हो ही गया है। अब आगे बढ़ लेते हैं। ये सब इसीलिए 2-3 बार बोल देता हूँ कि शब्द स्पष्ट हो जाए और देर तक याद रहे। अब 48वें श्लोक का 2 चरण यहाँ और है। वने तस्मिन निवसता, तस्मिन है और निवसता है। जनस्थान निवासी नाम, जनस्थान शब्द सुन चुके हैं, पहले भी आ चुका है। राक्षसाम निहतानि आसन सहस्त्राणि चतुर्दश, निहतानि आसन। इसका अन्वय पढ़ लेते हैं एक बार। मैं बोल देता हूं, आप लोग पीछे पीछे बोल दीजिएगा, कठिन शब्द नहीं है, ठीक। तस्मिन वने निवसता जनस्थान निवासिनाम चतुर्दश सहस्त्राणि सहस्राणि करके, सहस्राणि सहस्त्र शब्द होता है, सहस्र होता है, सहस्र होता है। सब लोग तो कहते हैं सहस्त्र, वो गलत शब्द बोलते हैं। सहस्त्र। हाँ, चतुर्दश जी तय का सहस्त्राणि। उच्चारण है, जी तय का उच्चारण नहीं है। सहस्त्र शब्द होता है, सहस्त्र 1000, 1000, या सहस्त्र शब्द होता है। सहस्त्र भी बोलते हैं, सहस्त्र भी बोलते, सहस्त्र सहस्त्र। ठीक है। महोदय राक्षस अलग अलग नहीं, होता है। दरअसल मैं भी थोड़ा सा इसमें सोच में पड़ गया हूँ अभी तत्काल में। मैं डिक्लेयर पढ़ाते पढ़ाते कर दूंगा, सहस्त्र शब्द है, क्योंकि यहाँ लिखा दोनों है, लेकिन श्लोक में सहस्त्राणी है और व्याख्या में सहस्त्राणी लिखा हूँ, तो मुझे लगता है सहस्त्र शब्द होता है। और मैं इसकी व्याख्या देख करके बता दूंगा सहस्त्र शब्द है या सहस्त्र शब्द है, सही कौन है। गुरुजी पुस्तक में सहस्त्राणी है, श्लोक में जी। ठीक है, अभी देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। महोदय पुरुष सूक्त में सहस्त्र से रेखा दिया हुआ है। सहस्त्र शब्द है या सहस्त्र है? सहस्त्र है, सहस्त्र से रेखा सहस्त्र है ना जी, पुरुष सूक्त में सहस्त्र। तो सहस्त्र शब्द भी मुझे यही लग रहा है सहस्त्र शब्द है, सहस्त्र शब्द नहीं है। चलिए, एक आशंका मन में उठ गई है, तो मुझे भी लगता है सहस्त्र शब्द है, सहस्त्र गलत होगा। देख सहस्त्र भी आता है कहीं कहीं पे, सहस्त्र पढ़ा है मैंने। इसकी व्याख्या देख करके क्लियर निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है सहस्त्र शब्द ही है, मैं ध्यान नहीं दिया, कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। और क्या दोनों होता है ये भी देख लेंगे। हाँ ठीक है, अभी देख लेते हैं। चतुर्दश सहस्त्राणि रक्षसाम निहतानि आसन।
हो गया। अब देखिए यहाँ दो चीज है, एक राक्षस शब्द है और एक राक्षस शब्द है, दोनों शब्द यहाँ आ रहे हैं। ठीक, क्या शब्द आ रहे हैं? राक्षस और राक्षस राक्षस। भी और राक्षस भी। हाँ, तो राक्षस में सौ हलंत है और राक्षस में 100 में ओ है, यह ध्यान में रखेंगे। रक्षसाम में आम विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन है, और राक्षस शब्द होगा तो राक्षसा नाम ऐसा शब्द बनता है वहां। चलिए, रामानाम की तरह अब श्लोक पढ़ते हैं। वने तस्मिन् निवसता जनस्थानो निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। जय, जरा वो दोनों किताब देना और ये देना। ठीक, फिर से बोलते हैं श्लोक। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। ये सहस्त्र शब्द ही है, सहस्त्र शब्द गलत लिखा हुआ है, मैंने देख लिया। और संख्या को यदि हम देखते हैं तो ये एक और देख लेते हैं यहाँ 1 मिनट के लिए। इसको मैं वो करता हूँ और आपको 1 मिनट लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं और मैं चलता हूँ। संस्कृत में संख्यावाचक शब्द ये खोजते हैं। क्या खोजेंगे? संख्यावाचक। संस्कृत में संख्यावाचक शब्द, संख्यावाची शब्द। माइक म्यूट कर लें अपना। यहाँ से खोजने में मुझे टाइम लगेगा, हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हम जल्दी खोज लेंगे। संख्यावाचक शब्द है ये, संस्कृत भाषी पर लिखा था और बहुत अच्छा ये लेख है संख्यावाचक शब्दों के लिए। बहुत दिन बीत जाने के बाद संस्कार लुप्त हो जाता है और फिर आप भी कभी कभी इस चक्कर में हो जाते हैं कि अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। सहस्त्रम शब्द है जी सहस्त्रम। ठीक, और मैं बहुत कम गलतियां करता हूँ। मेरे ब्लॉग में जो भी चीज है मैं बहुत सूक्ष्म देख करके लिखता हूँ और गलतियों को जब भी होता है परिमार्जित करते रहता हूँ। सहस्त्रम शब्द है, सहस्त्र शब्द नहीं है। तो वो शब्द सहस्त्राणी शब्द गलत है, सहस्त्राणी होना चाहिए। ठीक, सहस्रम है या सहस्त्र शब्द ही है। सहस्राणी, सहस्त्र, सहस्राणी। जी हाँ,
सहस्र, जहां जहां लिख रहा हूं सहस्र शब्द लिख रहा हूं, कहीं सहस्र सहस्त्र शब्द नहीं है। तो जी, शब्द जो है सहस्त्र ही उचित है। हाँ इसको सहस्त्र सहस्त्र पढ़ेंगे ना, सहस्राणी पढ़ेंगे, सहस्राणी, सहस्त्राणी सहस्र, जी जी देख रहे हैं? सहस्राणी महोदय श्लोकों में सहस्त्र भी बोलते हैं, हजार को सहस्त्र, हाँ? कहीं कहीं पे सहस्त्र भी बोलते हैं और सहस्त्र भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ये शुद्ध है और सहस्त्र मेरे समझ से लेखनी हिंदी का ही। हाँ चलिए, तब तक एक बार फिर से दोहरा दीजिए। एक मनीषा आप पढ़ दीजिए तो जरा श्लोक को। मनीषा। जी गुरुजी, सादर हाँ, प्रणाम। वने तस्मिन् निवसता पढ़िए। वने तस्मिन् निवसता पूरा पढ़िए। जनस्थाने राक्षसां निहंता निहतान्यासन। राक्षसां निहतान्यास सही नहीं पढ़ पा रही हैं। सहस्त्राणि चतुर्दश। सहस्त्राणी मैं पढ़िएगा, बताऊं? सहस्त्राणी मत पढ़िएगा, सहस्राणी पढ़िए। ये सहस्त्राणी। सहस्त्राणी गलत है, सहस्त्राणी पढ़िए। महोदय पठा लेगा? चलिए फिर से पढ़िए मनीषा। वने तस्मिन् निवसता वने तस्मिन् निवसता जनस्थानो निवासिनां जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् रक्षसां निहतान्यासं निहतान्यासन् रक्षसां निहतान्यासं सहस्राणि चतुर्दश। सहस्राणि चतुर्दश। ठीक, इसके बाद कौन पढ़ेंगे? अंजलि, आप पढ़ दीजिए, अंजलि को पढ़ने दीजिए। महोदय जी, पढ़ दीजिए। नमो नमः महोदय जी। हाँ। वने तस्मिन् निवसता जनस्थानो निवासिनां रक्षसां निहितान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। महोदय जी, निहितान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। सहस्राणी पढ़ लीजिए उसको। ठीक, सहस्राणि चतुर्दश। ठीक। महोदय। हाँ, चिंटू पढ़ लीजिए। वने तस्मिन् निवसत श्लोक पढ़ेंगे ना तो दोनों नो का उच्चारण करेंगे। तस्मिन् निवसता, दोनों को पढ़ना। तस्मिन् ठीक है, आप समझ निवसता। गए। हाँ। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहितान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। ठीक है, अब सब लोग पढ़ लिए, मान लिया। ये श्लोक बहुत आसान है और यदि मैं थोड़ा संधि जानता हूं तो यहाँ 2 ही 3 संधियां हैं। तस्मिन शब्द और निवसता में कोई संधि नहीं हुई है, 2 वर्ण एक साथ आ गया है। तत्शब्द, ये तत्शब्द का रूप तस्मिन पढ़ा दिया था तो, और निवसता शब्द है। निहतानी आसन, ये निहतानी है और आसन है। निहतानी वाले ई को आसन वाले आ बाद में होने से ई को य हो गया, तो ई हो गया य, निहितान्य हो गया। आ से मिल गया निहितान्या, न्यासन हो गया, निहितान्यासन हो गया। निहितानी, हतानी, ये हतानी शब्द है और नी उपसर्ग है लगा हुआ। उपसर्गों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है यहाँ। ठीक, और आगे आसन, आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत जो है वह किस लकार का है? लंग लकार।
लंग लकार लंग लकार, लंग लकार का हाँ लंग लकार में है, लंग लकार में आसन, तो निहतानी के आगे आसन लगा दिया अर्थात मारे गए। और निहतानी निःशेषेण माने जड़ मूल से समाप्त कर दिए गए, मार दिए गए। ये क्रियापद है। कितने को मारा, कैसे मारा, इसको खोजते हैं। कहते हैं यहाँ तस्मिन वने निवसता, निवसता जो है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं और इसको देख लेते हैं, तब वाक्य का अर्थ समझने में आसान हो जाएगा कि कौन प्रत्यय निवसता में है। क्षत्रि प्रत्यय है, निवस सत्री। सत्री प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कई बार देख चुके हैं। ठीक, सत्री में क्या होता है, गच्छत, पठत, तो वैसे ही वसत शब्द बनेगा, निवास, बस रहते हुए, और निवसता माने निवास करते हुए, ये अर्थ होगा, निवास करते हुए, ये हो गया अर्थ जी। तस्मिन निवसता, तस्मिन वने निवसता, तस्मिन उस वन में, वने सप्तमी है, उस वन में निवास करते हुए, राम के द्वारा, निवास करते हुए, ये ब्रैकेट में रामेन दिया, कर्ता का अध्याहार कर लेते हैं। जनस्थान निवासी नाम, जनस्थान में रहने वाले निवासियों के, राक्षसों को, राक्षसाम, रक्षसाम, राक्षसों को, निहतानी आसन, हन धातु के योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई, नहीं, यहाँ रक्षसाम, राक्षसों को षष्ठी है, निहतानी आसन, मारा, मार दिया था। उस वन में निवास करते हुए राम के द्वारा जनस्थान में निवास करने वाले, और निवासी नाम तक हो गया। चतुर्दश सहस्त्राणी का अर्थ कौन बता देंगे? चतुर्दश और सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र माने हजार होता है, अच्छा 14,000 रक्षसाम, राक्षसों को, कितने राक्षसों को? 14,000। राक्षसानी आसन। तो वो तो उस समय कह दिया कि सभी राक्षसों को मारा। उसके बाद की कहानी ये है कि जब तक राम वहां पर रहे, वहां निवास करते हुए 14,000 राक्षसों को मारा। इससे ये ध्वनित नहीं हो रहा है कि क्या उस समय जो युद्ध हुआ उसी युद्ध में 14,000 राक्षसों को मार दिया या अलग से मारा। लगता है कि अलग से 14,000 राक्षसों को मारा, क्योंकि कहते हैं तस्मिन वने निवसता, उस वन में निवास करते हुए। ठीक, और इसके पहले वाले श्लोक में क्या आया है? पहले वाले श्लोक में तो ये आया है, यहाँ निवास का कोई नहीं है। इसके पहले वाले में जब हम चलते हैं तो यहाँ से सूचना हमें मिलती है कि जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा विरूपिता, तो जनस्थान में रहने वाली को विरूपित किया, फिर मारा। लेकिन ये कहानी यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो संकल्प कर रहे हैं कि हम इन वध कर देंगे राक्षसों को। इससे, इस प्रसंग से ऐसा ध्वनित हो रहा है कि उस वन में रहते हुए उन्होंने 14,000 राक्षसों को मारा था। ठीक, युद्ध में तो सर्व राक्षसान लिख दिया, लेकिन उसके अतिरिक्त ये 14,000 राक्षस मारे गए, ये इससे स्पष्ट हो रहा है। और कोई चीज इसमें?
और तो कुछ ज्यादा नहीं है कहने के लिए इसमें। अब इसके बाद क्या होता है, ततः जब ये सारी घटनाएं हो गई तो उसके बाद, ततः शब्द का अर्थ क्या होता है, अव्यय पद है। ततः मैंने तदनंतरम, उसके बाद। उसके बाद ये श्लोक बहुत आसान है। ज्ञाति बधम श्रुत्वा, ज्ञाति मने जाति, अपने बिरादर, अपने बंधु, वही ज्ञाति मने जाति, जिसको आप कहते हैं हिंदी में, उसी को ज्ञाति कहा जाता है। संस्कृत का शब्द है क्या, ज्ञाति। ततः तदनंतरम ज्ञाति बधम श्रुत्वा, क्या अर्थ होगा, अपने बंधु बांधवों के ज्ञाति के वध को सुनकर, श्रुत्वा मने सुनकर, अत्वा प्रत्यय है। रावण क्रोध मूर्छितः, रावण क्या हो गया, क्रोध क्रोध से मूर्छित क्रोधित हो हो गया। गया। क्रोधेन मूर्छितः, क्रोध मूर्छितः, क्रोध से क्या हो गया, मूर्छित हो गया। क्रोध से हिंदी में हम कहते हैं क्या, पागल हो गया। हाँ, जी। और ये जब क्रोध से मूर्छित हो गया तब क्या हुआ, सहायम वरयामास मारीचम नाम राक्षसम। किससे, जिनका माइक खुला हो बंद कर ले। सहायम वरयामास, आरती माइक बंद कर लो। आरती, सहायम वरयामास, ये शब्द, सहाय शब्द समझती, सहायता बोलते हैं ना, जी। वही सहाय शब्द है। सहायता, सहयोग, सहयोग मांगा। वरयामास, वरण किया, सहयोग का वरण किया। किससे कहते हैं, मारीचम नाम राक्षसम। वरयामास यच्छ धातु के योग में, यच्छ हो या कोई उसके अर्थ वाली धातु हो, दुहि याच पच दंड रुधि चीब्रू, उसमें यक्ष भी आते हैं। जी मत मुषाम कर्मयुक्स्याद कथितम तथा नीह्री कृष्वहाम, कर्मयुक्स्याद कथितम तथा नीह्री कृष्वहाम। तो यहाँ याच, हाँ, याच धातु के अर्थ में जो भी धातु होंगे वहां द्वितीया हो जाएगी। तो मारीचम में द्वितीया हो गया। मारीचेन होना था तृतीया, लेकिन तृतीया के स्थान में द्वितीया विभक्ति हो गई। वरयामास, मारीचम सहायम वरयामास, मारीचम नाम राक्षसम सहायम वरयामास, मारीच नामक राक्षस से सहायता की मांग किया। अर्थ हो गया। इसमें एक ही है, वरयामास को जरा समझना पड़ेगा कि ये वरयामास शब्द क्या है। ओ, कारक में यहाँ लिख रहा हूं, दुहियाच पच नियमानुसार मारीचम राक्षसम वरयामासो में याच धातु के समानार्थक व्री धातु के रूप वरयामास के योग में मारीचम तथा उसके विशेषण पद राक्षसम में द्वितीया हो गई। तो ये तो स्पष्ट हो गया। वैसे मारीचेन इसको पढ़ेंगे, अर्थ होगा मारीचेन, मारीच से सहयोग मांगा। वरयामासो में व्रीय वर्णे धातु है, वरण करने अर्थ में है, और उसके लिट लकार में वरयामास ऐसा, वैसे तो बवार ऐसा रूप बनेगा, संभवतः देखना होगा। और वरयामास भी इसके रूप बनते हैं, दो रूप लिट लकार में बनते हैं। तो वरयामास, वरयामास्तु, वरयामासु, ये रूप बनते हैं। तो लिट लकार का है। क्या होता है जब आस उसमें हो जाते हैं, एधा एधयामास, एधयामासतु, एधयामासु, ऐसा भी बनते हैं रूप लिट में। तो ये वरयामास लिट लकार का है, अर्थात उनसे सहायता मांगा, ये अर्थ यहाँ से। वर मांगा
वर शब्द इसी से व्रीय वर्णे से है, वर्ण अर्थ में है, ये मांगने के ही अर्थ में है व्री धातु। तो ये भी अर्थ आसानी से समझ में आ गया। और मैं चलता हूं 1 मिनट, वरयामासो शब्द को और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कैसे वरयामासो शब्द बनते हैं लीट लकार में। इसके लिए हम एक लिंक खोल रहे हैं जिसको हम कहते हैं संस्कृत अभ्यास। और ये लिंक भी हम दे चुका हूं आप लोगों को, कभी इसकी आवश्यकता होती है तो आपको शब्द रूप और धातु रूप बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं। वरयामासो जो है क्रियापद है, इतना तो तय है। और हम सूची में जाते हैं, ये भी वहां पर निर्देश है कि व्री धातु है, व्रीय वर्णे, तो व्री धातु भी लिखेंगे तो ये नहीं बताएगा। ऐसा करके देखते हैं कि व्री नाम से कोई धातु है क्या। स्वादि में व्रिंग संभक्तौ है, ये नहीं है। और इसको यदि मैं चुरादि में एक है धातु व्री जिसमें हो, व्रीय आवरणे है, और इसको खोल के देखते हैं लीट लकार में प्रयोग क्या होता है। कई बार जब उसी धातु का आप नहीं खोजेंगे, दूसरे धातु का खोज लेंगे। व्रीय आवरणे धातु है, व्रीय वर्णे में कह रहा था, ये देखिए वारयामासो इसका रूप बन रहा है परस्मै पद में, और ये वरयामासो रूप है, तो अर्थात ये वरयामासो रूप नहीं बन रहा है। इससे चुरादि का है, नीच प्रत्यय हो जाता है, इसलिए वारयामासो हो जाता है, तो ये नहीं होगा। अब एक और है कि आत्मने पद में देखते हैं क्या इसका लीट लकार में रूप बनता है। वारयामास यहां भी बनेगा। अब दूसरा विकल्प ये है खोजने के लिए कि हम यहाँ व्रीय धातु ऐसा लिखें। अब देखें कि वरयामास, मैंने आपको प्रोसेस एक बता रहा हूं कि कैसे खोजते हैं, ये जल्दी खोज देगा, लेकिन एक प्रोसेस बता रहा हूं। यदि केवल धातु लिखा हो तो क्या करेंगे। नेट स्लो हो गया, चलिए इस प्रोसेस को बाद में लंबा देखने का। मैं यहां सीधे वरयामासो लिखता हूं और ये खोज करके दे देगा कि ये वरयामासो रूप बनता कहाँ है। वर इप्सायाम चुरादि में नहीं बनेगा, ये सभी नीच का है। कर्तरी प्रयोग लीट लकार में, यहाँ देखते हैं वर धातु है, वर धातु है, ये वहां जो मैं लिखा था वरयामासो बन गया। ये धातु कौन है, व्री धातु है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ गलत है। निष्कर्ष ये निकला कि वर धातु है और ईप्सा अर्थ में है, ईप्सायाम इच्छा के अर्थ में ही है, तो वहां वरयामासो रूप बन रहा है। ठीक, वरयाम चक्रे वरयाम बभूव वरयामासो 3 रूप बनेंगे। हो गया। सीमा जी आवाज आ रही थी मेरी? जी जी महोदय। देख लिया कैसे हम क्लियर करते हैं कोई चीज? जी महोदय। सॉफ्टवेयर की सहायता से, टूल्स की सहायता से। जी महोदय। हो गया ना? वहां गलत जी। था। व्रीय वर्णे मुझे धातु याद में है, और वर्ण करने अर्थ में, और यहाँ ईप्सा अर्थ में है, वर होना चाहिए, उसको व्री को वर कर देंगे। तो ऐसे जब कभी हो तो क्रियापदों को खोज सकते हैं। कैसे खोज लिए? वरयामास। दूसरा तीसरा यदि और देखें, यदि अभी कौन शब्द आया था, 1-2 शब्द और देखते हैं जो लीट लकार के प्रयोग का आया था।
ये निजघान। प्रत्यय वाला नहीं आएगा, प्रत्यय वाले का एक अलग प्रोसेस है। और इसमें देखते हैं, इसके पहले वाले श्लोक में एक बता रहा था मैं, जघानो शब्द है। हाँ, निजघानो नहीं खोजेगा, जघानो खोजेगा। या देखते हैं निजघानो, निह उपसर्ग है, मैं यहाँ जघानो लिख देता हूँ। जघानो, ये इसके पहले भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहां तक आए हम, यही हम लिख देते हैं जघानो। हन हिंसा गत्यो, अदादि का है, कर्तरी प्रयोग है, लिट लकार परस्मै पद में। ठीक, और इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये खोज करके बता देगा जघानो हो गया। देखे, अब इसको मैं नी लगा देता हूं, निजघाना। नी उपसर्ग है, हन हिंसा गत्यो धातु से ये बन जाएगा। ये निजघानो, निजघ्नतु, निजघ्नु रूप बना दिया आपको, तो आ गया। ये तो और सबसे आसान हो गया महोदय। नी हन, आप लोगों को लिंक दिए हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा संस्कृत बेसिक जान गए कि नी उपसर्ग है, हन धातु है, और हन धातु जो है हिंसा और गति अर्थ में है, तो यहाँ हिंसा अर्थ ले लिया, मारने अर्थ में, और गति मने जाने अर्थ में होता है, तो मारने अर्थ में मार दिया, ये अर्थ हो गया। तो धातु अर्थ को जानने के लिए ऐसे जानते हैं। तो जो लिंक दें उस पर यदि मेहनत करें, पलटिए, देखिए, सुनिए, तो ज्यादा जल्दी कर ले जाएंगे सब। आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। अंतिम में एक कोई आप लोग अच्छे से श्लोक का वाचन कर दीजिए, मांगलिक श्लोक कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेंगे? पवन? जी महोदय, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यहाँ भी सहस्त्र नाम तत्तुल्यम ये कर लीजिएगा। सहस्रनाम तत्तुल्यम, जी। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम राम। होता है, हाँ, तो सहस्त्र नाम नहीं कहना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नामो वरानने, राम नामो वरानने, ओम नमः इति। सभी लोगों को शुभ रात्रि। जी, शुभ शुभरात्रि महोदय। कल शुभरात्रि शनिवार है, सर। कल शाम को फिर कक्षा होगी, रविवार को भी और सोमवार को भी। हाँ, ये कंटिन्यू कक्षा चलेगी। जो शनिवार को पढ़ाया जाए, अब प्रयास करना चाहिए कि एक बार आकर के फिर से पढ़ें, एक दो बार अभ्यास कर देंगे तो याद रह जाएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। जी महोदय। महोदय शनिवार अब में तो भी हुआ महोदय 9 करती है से हाँ कक्षा। होने लगा है, अब तो होगा ही। जी 9 से महोदय जी, हाँ पे आए शनिवार हैं। डर अंदर से होता है ना, डर तो भाग गया है। अब जो है आवाज निकाल करके बुलंद से पढ़ सकते हैं, गलत ही पढ़ेंगे लेकिन आवाज तेज बोलते हैं। नहीं, आप सब लोग सुंदर पढ़ने लगे हैं। अब देखिए, कुछ महीने परिश्रम की आवश्यकता है, और यदि कर दिया तो मूल रामायणम तो एक बहाना है, इसके बाद कोई भी संस्कृत का, अब सहस्त्र शब्द कितने जगह आएंगे, बहुत जगह आएंगे, उसका उच्चारण करना, हन धातु का प्रयोग जहां जहां होगा उसको पढ़ लेंगे, तो ये तो आएगा, हो जाएगा। आरती बहुत सुंदर पढ़ने लगी, सबसे कम उम्र में पढ़ने वाले आरती ही शायद है यहाँ, और ये भी बहुत सुंदर पढ़ने लगी। हाँ जी, आरती दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नेटवर्क। सर मुझे संस्कृत बस पढ़नी है केवल। हाँ, पढ़ लो, ठीक। चलिए, शुभ रात्रि। शुभरात्रि महोदय जी। जय श्री राम।